नमस्कार, मैं परवीन शर्मा, मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, वार्ड नंबर 30 के जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार मुझसे सऊद पटवारी जी के छोटे भाई आर्किटेक्ट आदिल सऊद जी के पास। जानते हैं उनसे कि किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी हो रही है, जीतने के बाद क्षेत्र में क्या नया देने वाले हैं। आदिल जी, एक बार पूरा परिचय अपने। आर्किटेक्ट आदिल सबसे सऊद। पहले मैं न्यूज़ फास्ट 24 के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आर्किटेक्ट आदिल पटवारी, ग्राम ललियाना से, बड़े भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वार्ड 30 के जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी भी हैं। भावी प्रत्याशी जी। तो आर्किटेक्ट आदिल जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं तो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव की तैयारी और जीतने के बाद क्षेत्र में क्या नया देने वाले हैं। मुद्दों की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य है वो शिक्षा को आगे बढ़ाने का। शिक्षा का अहम शिक्षा मुद्दा कहीं ना एक ऐसा मतलब कि समाज के लिए इतना अहम मुद्दा है कि अगर एक परिवार का एक भी बच्चा अगर शिक्षित होता है तो वो पूरे समाज को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखता है। तो शिक्षा सबसे मेन मुद्दा है हमारा। उसके लिए हम प्रोग्राम भी करते हैं और कुछ हमने संगठन, कुछ टीम इस तरीके से बना रखी है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उन्हें आगे पढ़ाने के लिए, उन्हें आगे पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने के लिए। और इस वक्त जो हम चुनावी मैदान में हैं वो हमारे इलाके के, गांव के, समाज के जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित उच्च स्तरीय लोग हैं, उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के कहने से हम इस फील्ड में, राजनीति में आए हुए हैं। आदिल जी, जैसे कहीं ना कहीं बात करें, जैसे कि सबसे पहले आर्किटेक्ट आदिल सऊद जी, तो आर्किटेक्ट आप भी उस शिक्षा आपने ग्रहण करी है, आर्किटेक्ट हैं आप मौजूदा, और कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें जीतने के बाद क्या राजनीतिक मुद्दे रहने वाले हैं, जीतने के बाद हम क्षेत्र को क्या नया देंगे। जीतने के बाद हर एक गांव की जो समस्या है, हमारे गांव में समस्या है जो मैंने आपको बताई कि शिक्षा को लेके और रोड की, रस्तों की जो अहम कार्य जो होते हैं, कुछ हमारे हमारे गाँवों में है, उनकी समस्याएं हैं बहुत सारी। पानी के निकाल की बहुत समस्या, पानी की निकासी की समस्या, ये सारी समस्याएं और जन जन के जो भी मुद्दे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह हमें अगर इज्जत देता है, हम इस काबिल होते हैं, समाज सेवा के लायक अगर हम बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम तरतीब के तहत, जैसे हमारे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी दारुसलाम में अपनी मजलिस लगाते हैं, वहाँ पे बिल्कुल हफ्ते के 3 से 5 दिन वो देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ सेंटर बनाएंगे अपने क्षेत्र में और अपनी जो भी जन की हमारी उनकी समस्याएं होंगी, कोशिश हम उनकी हल करने करेंगे। आदिल जी, जैसे कि अपना वार्ड 30 है, अगर इसमें बात करें तो वार्ड नंबर 30 में कितने गांव आते हैं, कौन कौन से बड़े गांव हैं। वार्ड 30 में 14 गांव आते हैं। 14 गांव आते हैं। राधना, ललियाना, बोंद्रा, ये बड़े गांव हैं हमारे, बड़े गांव हैं। और ये मुस्लिम बाहुल्य हैं। कुछ हमारे नॉन मुस्लिम हिंदू भाइयों के गांव आते हैं, नवल है, बागवानपुर है, और आपका गोविंदपुर है, अदलपुर है, ये गांव भी आते हैं हमारे। तो आदिल जी, अगर बात करें तो ये आपका पहला चुनाव है या इससे पहले कोई राजनीतिक आपका इतिहास रहा हो। इससे पहले भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारे चाचा पिछली बार जिला पंचायत चुनाव लड़े थे। अब की बार हम उनकी तरफ से आप चुनाव, हाँ, उनकी तरफ से बिल्कुल बड़े भाई मुदस्सिर सऊद पटवारी वो चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। आदिल जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे कि बड़ा वार्ड है, 14 गांव भी आते हैं, कहीं ना कहीं अगर बात करें स्वास्थ्य को लेके, तो जैसे कि कहीं ना कहीं देखा गया बहुत सी ग्राम पंचायतों में जा जाते हैं, स्वास्थ्य के नाम पे डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है या सामुदायिक अस्पताल नहीं है। क्या क्षेत्र में ऐसा कोई बड़ा अस्पताल लाने की योजना है। बिल्कुल कोशिश रहेगी जी, हर हाल में, क्योंकि ये जो जिला पंचायत है ये मात्र जीत कर और कुछ अमाउंट लेकर घर बैठ जाने का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो विभाग है ये बहुत बड़ा विभाग है। बिल्कुल बिल्कुल, और छोटी विधायकी के नाम पे जाना जाता है, लेकिन काम इसमें बड़े विधायक से भी ज्यादा आते हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन वही बात है कि शिक्षित लोग आगे जाएंगे तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे
जो काम होता है अपने समाज सेवा के लिए, गाँव वालों के लिए, वो वहाँ से लेकर आएंगे जिला पंचायत। बिल्कुल, जिला पंचायत जैसे मैं बताता चलूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं जिला पंचायत से नक्शे पास कराता हूँ। नक्शे पास कर मैंने वहाँ बहुत सारी योजनाएं ऐसी देखी, अगर मैं जिला पंचायत सदस्य होता तो वो मुझे मिल सकती थी। मिल सकती थी। तो वहाँ मेरे टर्म्स है, वहाँ पता है मुझे कि किस तरीके से वहाँ काम कारोबार चलता है, तो समाज में किस तरीके से हम उसे सुविधा को यहाँ लाके अपने लोगों को सुविधा को दे सकते हैं। तो उसी के पहल है हमारी, इंशाल्लाह अल्लाह और समाज हमें इज्जत देगा। तो लेके क्या व्यवस्था है पुलिस प्रशासन को लेकर? व्यवस्था अभी जो मैं बताता चलूँ कि गाँव दर गाँव जो है, वो उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है ठीक है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के नजरिए से वो ना हो। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति, न्याय के नाम पर राजनीति ना हो। जो गुनहगार है उसी को सजा दी जाए, किसी के दलालों के चक्कर में ना आके किसी के बेवजह बेगुनाहों को शराबों के पीछे ना ले जाया जाए, क्योंकि ये समाज सीधा समाज है और गरीब समाज है। आदिल जी, कहीं ना कहीं अगर सरकार की बात करें, जैसे कि अभी अभी एक बहुत बड़ा आंदोलन भी चला था दिल्ली जंतर मंतर, अपने युवा अपने शिक्षक लोग बैठे, कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही भी देखी, उन पर लाठी चार्ज किए गए, तो उस तानाशाही के लिए सरकार क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सरकार को एक संदेश देना यही चाहता हूँ कि शिक्षित जब खड़ा हो जाता है तो पहाड़ को हिलाने की हिम्मत रखे। बिल्कुल। आज अगर हम देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री का बदलना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना, कहीं ना कहीं सरकार की तानाशाही रही है। एक शेर के माध्यम से मैं सारी बातें कहना चाहूंगा कि ये दाढ़ियां तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। बहुत बढ़िया। और देश के लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करो मेरे सरदार, सरों को काटकर सरदारियां नहीं चलती, सरों को काटकर सरदारियां नहीं चलती। तो ये शिक्षित समाज अब जाग चुका है, हिंदू मुस्लिम खत्म है, हिंदू मुस्लिम का कोई एजेंडा किसी भी पार्टी के पास नहीं चलेगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ाने का, दिलों को जोड़ने का काम जो पार्टी करेगी, सर्व समाज को साथ लेकर जो काम पार्टी करेगी, वो समाज उसके साथ जुड़ेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर साहब इस मुहिम को आगे लेकर चल रहे हैं, हम उनके पीछे हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो एक बड़ा राजनीतिक समाज ऐसा खड़ा करने वाले हैं जो सर्व समाज की सेवा करेगा। आदिल जी, अगर कहीं ना कहीं बात करें, चुनाव भी बिल्कुल बच गया है, कभी सरकार द्वारा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तीनों बड़े चुनाव, प्रधानी के, जिला पंचायत, बीडीसी प्रमुख, तो सभी अपने क्षेत्र में वोटरों को लुभाने के लिए तरह के प्रलोभन देते हैं, शराब मंगाते हैं, पैसा बांटते हैं। क्या आप भी अपने क्षेत्र में ऐसा कुछ वोटरों को प्रलोभन देने वाले हैं? नहीं, मैं आपको बताता चलूं कि चुनावी बिगुल बजे या ना बजे, हम 24 घंटे समाज की सेवा में रहने वाले जुड़े हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब से ये इलेक्शन पीछे हटे हैं, तो जो प्रत्याशी थे वो अपने घर बैठ गए, लेकिन हमारा काम कंटिन्यू जनसंपर्क में बीच में रहना है, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बजे ना बजे, लेकिन हमारा के कार्य पे बन रहा है। हम समाज सेवा में रहते रहेंगे इंशाल्लाह। और बात रही इस तरीके की, तो ये काम हम नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं देंगे, ऐसा कोई कुछ नहीं, भाईचारा बढ़ाएंगे। हम उनके अगर मदद की बात है तो हम 24 घंटे तक आर्थिक मदद करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे, ना कि ऐसा कोई समाज में ऐसा कोई बिल्कुल। और जैसे अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अपने हिंदू भाइयों के कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, अगले इसी महीने 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे चैनल के माध्यम से एक बार अपने कांवड़ भाइयों को कुछ शुभकामनाएं या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने हिंदू भाइयों को, कांवड़ ले जाने वालों को कहना चाहूंगा कि बहुत ही सावधानी से कांवड़ लेकर आए और अपने घर तक सावधानी से पहुंचे। ये आपका जो आस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं, कोई भी विवाद ना हो और इस काम को राजनीति में न लेकर जाया जाए। ये धर्म के प्रति जो आपकी आस्था है, हम उसका सम्मान करते हैं और हम आपको कांवड़ की शुभकामनाएं।